एसएससी मिसमैनेजमेंट पूरे भारतवर्ष में सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल बात 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक होने वाली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर थी। पहली गड़बड़ियां, जो विद्यार्थी अपने सिटी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शंस भर रही है उसे कई दूर 400-500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है। जब विद्यार्थी उस एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं वहां पर कई गड़बड़ियां हो रही हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थियों को पहले से ही पेपर दे दिया जा रहा है। बच्चे कंप्लेन करने के बावजूद भी वहां पर बाउंसर बुला करके बच्चों के ऊपर मारपीट किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक विद्यार्थी की क्लिप आ रही है जिसमें उसने कहा कि वो राजस्थान निवासी, लेकिन एसएससी ने उसे अंडमान निकोबार का सेंटर दिया। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई मैं? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। अब उसका कहना यह है कि इतने पैसे उसके पास आएंगे कैसे कि वो इतनी दूर जाके अपनी परीक्षा को देगा। अब बात करेंगे प्राइवेट कंपनीज के बारे में, चाहे वो टीसीएस हो या एडिक्विटी हो। सरकार अपनी परीक्षाएं कंडक्ट करवाती थी टीसीएस से, जो अब आधे दाम में एडिक्विटी को दे दिया गया। एडिक्विटी पर पहले से ही परीक्षा में धांधली करने का कई आरोप है। इसी समस्या को लेकर दिल्ली में हजारों शिक्षक और विद्यार्थी 31 जुलाई को धरना प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा इन शिक्षकों और विद्यार्थियों को हिरासत में लिया गया। कई नामी शिक्षक जैसे नीतू सिंह मैम, राकेश यादव सर भी हिरासत में लिए गए। लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा ठीक है, सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जाके डीओपीटी तक ज्ञापन दे सके, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। देश के शिक्षा सारे देश की शिक्षता है, सब कोई लोगों ने मार। कई शिक्षकों पर पुलिस द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया। इसी सिलसिले में पटना के प्रसिद्ध टीचर खान सर ने भी खेद जताया। फिलहाल छात्राओं और शिक्षकों की मांग यह है कि एसएससी, सीजीएल एवं सीएचएसएल का एग्जाम स्थगित किया जाए। जब तक ये मिसमैनेजमेंट और खामियों को ठीक ना कर ले तब तक सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ठीक इसी तरह आज भी एसएससी के स्टेनो एग्जाम में बहुत सी गड़बड़ियां देखी गई। एसएससी चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने यह कहा कि कोई भी तरह का ब्लैक लिस्टेड वेंडर का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाएं स्थगित करने की जो बातें हो रही हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि परीक्षाएं जैसी थी वैसी ली जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी तरह का धांधली किया गया है परीक्षाओं में उसकी जांच पड़ताल होगी। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये प्राइवेट कंपनीज लेंगी, ये सरकार लेगा, ये तमाम बच्चे लेंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक मिडिल वर्ग के लिए सरकारी नौकरी पाना कितना महत्वपूर्ण होता है, और क्यों आज के युवा वर्ग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की ओर दौड़ रहे हैं? अब ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।